दोस्तों जय भीम। भाइयों बहनों मित्रों, बहुजन समाज एक ऐसा समाज है जो नाम का तो बहुजन है लेकिन है अल्पजन। और ये बहुजन समाज को कितना ही दे दो, इसकी हालत भिखारी की भिखारी ही रहेगी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, बहुजन समाज देने वाला समाज रहा है। ये चंद्रगुप्त मौर्य के वंशज रहे हैं जिन्होंने अखंड भारत दिया। बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत को संविधान दिया। सब ने मतलब कुछ ना कुछ चीज़ दिया, लेकिन देश को आज़ाद हुए 75 साल बीत गए, ये अभी तक भिखारी ही रहे। इनको बाबा साहब अम्बेडकर ने वोट देने का अधिकार दिया और इलेक्शन में उठने का अधिकार दिया। उसके बाद भी ये अपना नेता नहीं बना सकते हैं। ये वोट तो कांग्रेस बीजेपी को दे देते हैं और उसके बाद उससे योजना मांगते हैं। ये लोग हाथ होने के बाद अपना हाथ काट के दूसरे को दे देते हैं, मनुवादी को दे देते हैं, और उसके बाद वो उससे उम्मीद करते हैं कि वो इनको खाना खिलाए। अब वो इनको खाना खिलाएगा या नहीं खिलाएगा ये तो उसकी मर्जी है। और दोस्तों, जैसा कि ये लोग अपनी पार्टियों को ना वोट देते हैं ना ये नोट देते हैं, अंबेडकर के नाम में संगठन बनाते हैं और इलेक्शन के समय ये सब गायब हो जाते हैं। ये संगठन बना के सिर्फ चंदा खाते हैं कांग्रेस और बीजेपी से। ये कांग्रेस और बीजेपी से भीख मांगते हैं और अंबेडकर मिशन में ये चुनाव के समय में इनका कोई योगदान नहीं होता है। ना ये वोट देते हैं, ना ये 100, 50, 10, 20 रुपए की हेल्प करते हैं कैंडिडेट को, ना ये बीएसपी को हेल्प करते हैं, ना ये एएसपी को हेल्प करते हैं, ना ये उसके अलावा कोई निर्दलीय कैंडिडेट जो अंबेडकरवादी विचारधारा का है मैदान में आया है, ना ये उसको हेल्प करते हैं। ये सिर्फ अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जाति संगठन बनाएंगे, अनुसूचित जनजाति संगठन बनाएंगे, ओबीसी संगठन बनाएंगे और फैलाएंगे ये मनुवाद फैलाएंगे और कांग्रेस को वोट देंगे, बीजेपी को वोट देंगे, फिर कहेंगे हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है, हमारे संग अन्याय हो रहा है, और ये उनसे योजना मांगेंगे। ये अपना जनप्रतिनिधि नहीं बैठाल सकते हैं, इनकी औकात ही नहीं है अपना जनप्रतिनिधि बैठालने की। ये सिर्फ भीख मांगते हैं। ये कहते हैं हमें योजना दे दो, योजना दे दो, ये दे दो, वो दे दो। भाई, जब तुम्हें सारे अधिकार मिल गए हैं तो तुम्हें मांगने की क्या ज़रूरत है? तुम्हें बाबा साहब ने देने वाला समाज बना रखा, ना कि मांगने वाला समाज। और जो हमारे बाबा साहब की बदौलत सरकारी नौकरी पे लग गए हैं, अच्छे ओहदे में पहुंच गए हैं, वे लोग खुद मनुवाद को मानते हैं और मनुवाद को बढ़ावा देते हैं। उनसे बड़ा मनुवादी कोई नहीं है। उनको सरकारी तनख्वाह मिलती है, पैसा मिलता है, वो अपना सारा पैसा मनुवाद में खर्च करते हैं और अपनी टीवी बीबी में खर्च करते हैं। और जो हमारे एससी समाज थोड़ा अंबेडकरवाद अपनाता है, खास तौर पर उत्तराखंड का, वो भी तब अपनाता है जब वो नौकरी से रिटायर हो जाता है। ऑन ड्यूटी में वो अंबेडकरवाद का उसके ज़िंदगी में कहीं से कहीं तक लेना देना नहीं है और वो रिटायरमेंट होकर अपनाता है, लेकिन उसकी परिवार फिर भी नहीं अपनाती है। ना वो अंबेडकर जयंती में आएगी, ना वो परिनिर्वाण दिवस में आएगी, ना वो खुद अंबेडकरवाद अपनाएगी। उनका मकसद सिर्फ इतना है कि पहले मुझे नौकरी मिली है, बाद में मेरे परिवार को नौकरी मिले, मेरे नाती पोतों को नौकरी मिले, मेरी पीढ़ी दर पीढ़ी नौकरी रोजगार हमारे पास ही रहे। बाकी वे उनका कहीं से कहीं तक समाज की तरक्की में कोई योगदान नहीं है। और जो मजदूर वर्ग है, ये सबसे बेकार वर्ग है। इसको कितना ही समझा दो, इसके कान में जूं नहीं रेंगती है। ये तो बिल्कुल मनुवाद में ऐसा घुसा हुआ है जैसे कि जो गुबरेला होता है, गोबर का कीड़ा होता है, उसको तुम कितना ही समझाओ वो बिल्कुल समझने के लिए तैयार नहीं है। इसकी स्थिति ऐसी है, ये बिल्कुल समझने के लिए तैयार नहीं है। ये सबसे ज़्यादा अंधविश्वासी पाखंडी है। ये दिन भर दिहाड़ी करता है और उसको अंधविश्वास में, दारू में, नशे में उड़ाता है और ज़िंदगी भर परेशान रहता है। अगर अपना एक गरीब है, ये नहीं चाहता है कि मेरा बच्चा अमीर बने, उसकी स्थिति सही बने, वो आगे जाए। ये
अपना भी पैदल होता है और बच्चों को भी पैदल करता है। ये खुद परेशानी झेलता है और आने वाली पीढ़ियों को भी परेशानी में धकेल देता है। दोस्तों, मेरा आपसे ये कहना है, बहुजन समाज से कहना है कि आप अगर योग्य हो, आपके पास अच्छी इनकम है, तो अपने समाज को उठाने का प्रयास करें। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।